पंडाल में मेरी ऐसी बहनें माताएं बैठी हैं जिनका पति खूब कमाता है लेकिन फिर भी घर में कर्जा है, घर में ऋण है, ऋण से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। एक छोटा सा उपाय आप कर सकें तो कर लीजिएगा, कोई उसमें ऐसे खर्चे की भी बात नहीं है। घी का दिया जलाकर शिव चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन कीजिए आप। भगवान महादेव का शिव चालीसा है, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। शंकर जी घोर ऋण से मुक्ति करते हैं। एक प्रदोष का और व्रत है, प्रदोष का व्रत भी घोर गरीबी को समाप्त करता है। इतना आनंद देने वाला, अभी 2 दिन पहले निकल के गया है प्रदोष का व्रत। संस्कृत में बहुत स्तोत्र हैं, वो आप नहीं कर सकते। मैंने शिव चालीसा को बहुत बारीकी से पढ़ा ही नहीं, उसके अर्थ को भी समझा है। और मुझे तो यह लगता है कि जिसने भी शिव चालीसा लिखा है, सच मानिए उसकी जिह्वा पर बैठकर ये पंक्तियां स्वयं भगवान महादेव बोल गए हैं। ऐसा शिव चालीसा आप कुछ ही दिन करके देख लीजिएगा, लगता क्या है उसमें। आप एक पाठ शिव चालीसा का आप कर लें, घी का दिया जला लें। दिया हमेशा जला करके दाहिने हाथ पर रखो और पानी का जो लोटा है उसे बाएं हाथ पर रखो। अभी भी देखिए हमारे पानी का पंचपात्र बाएं हाथ पर है, क्योंकि बाएं हाथ पर ईशान कोण पड़ता है, वरुण देवता वहाँ के अधिपति हैं। दिया जलाते हैं दाहिने हाथ पर, वहाँ अग्नि कोण पड़ता है, वहाँ अग्नि कोण है। ज्वलंत चीजें जितनी हैं वो दाहिने हाथ की तरफ हों। साधक के लिए कहा गया कि पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके वो साधना करे, पूर्व दिशा की तरफ। तो पूर्व दिशा की तरफ आप बैठोगे मुंह करके, तो दाहिनी तरफ आता है अग्नि कोण और बाईं तरफ आता है ईशान कोण। तो ईशान कोण में जल स्रोत और अग्नि कोण में अग्नि तत्व, ये बहुत ज्यादा शुभ होता है, विशेष होता है। तो जब भी आप बैठें इस स्तोत्र को पाठ करने के लिए, तो दिया जलाकर दाहिने हाथ पर रखें और पानी की लुटिया बाएं हाथ पर रखिए। तो फिर ये शिव चालीसा का आप पाठ कीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। शंकर जी तो बड़े उदार हैं, बहुत आनंद देने वाले। जिन्होंने भी शिव को पूजा है उनके लिए आनंद ही आनंद हुआ, कहीं भी किसी भी चीज की कमी नहीं रही। संसार के भोगों के लिए मेरे निवेदन पर, कल भी मैंने बोला है आपको, 5-7 तुलसी पत्र भगवान महादेव को आप चढ़ाइए। प्रदोष के दिन तुलसी मंजरी चढ़ाइए, बहुत आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। पुनः सेव समुत्पन्ना तब गे अंबिका सेवा, पार्वती हर पत्नियम भविष्यति न संशय। देवसी नारद जी भी बोल करके चले गए थे, अंबिका सेवा आपके घर में उत्पन्न हुई है। अभी इसका नाम है पार्वती, पहले इसका नाम था सती, और ये भगवान महादेव की पत्नी होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। पार्वती हर पत्नी भविष्यति न संशय, इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं। तत्पश्चात अब वो बालिका छोटी से थोड़ी बड़ी हुई, उसके बड़े अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। माता पार्वती ने बहुत अनुष्ठान किए। तथा समाधिम तत्याजय व्यतीयोदमित समा, जब समाधि लगाए हुए भगवान महादेव को बहुत वर्ष हो गए, तब उन्होंने समाधि का त्याग किया। अब उस बात को भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं। सती माता की मृत्यु के बाद भगवान शंकर एक बड़े लंबे समय के लिए समाधिस्थ हो गए। लिखा है प्रभु ललाट देशांत ये तो प्रसम संभवम, प्रभु के ललाट स्थान से पसीने की बूंदें धरती पर गिरी, उससे एक वीर बालक पैदा हो गया। सुनिए आप, शंकर जी समाधिस्थ थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो भगवान भोलेनाथ के माथे से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और शीघ्र ही उसमें से एक बेटा तैयार हो गया। चतुर्भुजो अरुणाकारो, लाल रंग का था, 4 भुजाएं थी, रमणीय कृतिन मुने, बहुत सुंदर लग रहा था, सुंदर रूप वाला था, लौकिक तेज से भरा हुआ था, तेजस्वी तथा शत्रुओं को कष्ट देने वाला था, शत्रुओं को जीतने वाला था वह बालक। वह बालक उन लोकाचार परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति वो रोने लगा। शंकर जी उसे छाती से लगाने लगे, सोचने लगे अब इस बच्चे को पालेगा कौन। उसी समय धरती माता एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और कहा मुझे आदेश कीजिए, इस बच्चे का लालन पालन मैं करूंगी। भोलेनाथ ने कहा जो अनाथ के बच्चे को पालता है उसे 100 बच्चे पालने का पुण्य प्राप्त होता है। ये बड़ी अद्भुत बात कही है। कभी कभी ऐसा होता है पति के 2 विवाह हुए, पहला विवाह हुआ, पत्नी एक्सपायर हो गई, उसका छोटा सा बच्चा, तो उसको पालने के लिए उस पुरुष ने दूसरा विवाह किया, दूसरी पत्नी आई। मैं निवेदन करूंगा मेरी इस बात को हल्के में ना लिया जाए। जो बहनें कहीं ऐसे घर में पहुंची हैं
जिन्हें पूर्व से अपनी पति की कोई संतान मिली है, ऐसे बच्चों को पालने पर उस नारी को 100 बच्चों के पालने का पुण्य 1 मिनट में प्राप्त हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा यज्ञ है। एक अनाथ को तुमने सनाथ कर दिया है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अपने पेट से जन्मा हुआ ही बच्चा अपना लगता है और उस बच्चे के साथ तो इतना द्वेष, इतनी घृणा की जाती है और ज्यादा तरह से वो बच्चे तबाहित हो जाते हैं। ये भी कथा चल रही है। माता भूमि ने स्त्री भेष बना के कहा, प्रभु इस बच्चे का लालन पालन मैं करूंगी। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरा वरदान है, लोग प्रातः विस्तरा छोड़ेंगे तो सबसे पहले तुझे प्रणाम करेंगे, तुझे वंदन करेंगे। धरती माता ने उस बच्चे का लालन पालन किया। भगवान शंकर को उसने मांगा कि ग्रहों में मेरे बच्चे की उच्चता हो, मेरा यह पुत्र बड़ा प्रमुख हो और जो मेरे बच्चे का स्मरण करे उसके अमंगल समाप्त हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, चल देवी आज से तेरे इस बेटे का नाम मंगल होगा और उसी बच्चे का नाम मंगल रख दिया गया। इस बच्चे ने उज्जैन में तप किया। आप कभी उज्जैन गए हो, मंगलनाथ का दर्शन किया हो? देख के तो आप बता ही नहीं सकते कि शिव जी की पिंडी है कि मंगलनाथ जी है। देखने में बिल्कुल एक ही से लगते हैं। वह मंगलनाथ ने उज्जैन में बहुत तप किया। जन्मपत्री की कुंडली का मंगल दोष है वो उज्जैन में ही ठीक होता है। ये वरदान इसी स्थान को मिला है। यदि किसी की जन्मपत्री में मंगल है, शादी भी हो गई है, तो भी जीवन में एकाध बार उज्जैन की यात्रा करें, मंगलनाथ भगवान का दर्शन जरूर करें। ये महादेव ने मंगलनाथ को वरदान दिया है, जो तुम्हारा दर्शन करेगा तुम्हारे दर्शन मात्र से उसके अमंगल समाप्त हो जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ा हुआ प्रदोष और वह व्रत आप करते हैं, आपकी जन्मपत्री के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष ऋण मुक्त कर देता है, रोगों से मुक्त कर देता है, गरीबी से मुक्त कर देता है और जन्मपत्री में जो अशुभ ग्रह हैं उनकी अशुभता को मिटा करके उन्हें शुभ कारक बना देता है। ये मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव है अपने आप में। मंगल का रंग लाल है। इस दिन लाल वस्त्रों का दान किया जाता है, लाल वस्त्र भी पहने जाते हैं। इस दिन लाल चीजों का दान किया जाता है। मंगल का रंग लाल है। तो प्रभु ललाटे देसातु तत्पृष्ठस्तमम संभवम, भगवान के ललाट से ये मंगल प्रकट हुआ। रोद सूत से जब रोने लगा तो धरती माता ने उसका लालन पालन किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कितना भी जरूरी काम हो, जमीन खरीदते हो मंगलवार के दिन बयाना ना लीजिए ना दीजिए। मंगलवार के दिन रजिस्ट्री भी नहीं की जाती। मंगलवार के दिन नया कपड़ा नहीं पहना जाता, उसमें आग लगने की स्थिति बनती है। खरीद के तो भले ही ले आए लेकिन मंगलवार को आप पहने नहीं, ऐसा वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है। मंगलवार के दिन दवाइयाँ खरीदने पर वो ज़्यादा फायदा करती है, औषधि फायदा करती है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन नवीन वस्त्र नहीं, गाड़ी नहीं खरीदी जाती, किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश नहीं किया जाता, भूमि पूजन नहीं किया जाता, जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। ये मंगलवार के दिन इन सब चीज़ों के लिए बड़ा ध्यान दिया जाता है। आज तो मैं एक बात आपको पूछ ही नहीं पाया, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं? धन्यवाद आप सबके लिए। तो धन्या तो धरणी प्रीत्या पालितम सुतम मम तो यद भूतम श्रम जलान महा तेजस्वनुवरम। भगवान कहते हैं तुम धन्य हो देवी, तुमने मेरे पुत्र को पाला है। आज से दुनिया के लोग बिस्तर छोड़ते समय तुझे प्रणाम करेंगे, मत्था टेकेंगे और जो तुझे प्रणाम करके अपना बिस्तर छोड़ेगा कुबेर उसके भंडार भर देगा। ये भगवान महादेव ने वरदान दिया। इस भरे पांडाल में मुझे सुन पा रहे हैं, आज कथा में से नियम लेके जाना, प्रातः है आप जागें तो मत्था रखकर धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि शंकर जी ने वरदान दिया है। भगवान शिव कहते हैं जो भोर में तुझे मत्था टेक करके तुझे प्रणाम करेगा उसके घर में मेरे मित्र कुबेर धन की कमी नहीं आने देंगे कभी भी। मेरे महाराज जी कहते हैं अपने प्रवचन में, वो कहते हैं जो प्रातः धरती माता को प्रणाम करता है कुबेर का भंडार खाली हो सकता है पर आपके बटुए में धन की कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए सुबह जब आप जागते हैं, भले ही तीसरी मंजिल पर दूसरी मंजिल पर रुकें, सुबह बिस्तर आप मत्था टेक करके मत्था धरती पर टेकें, धरती की रज कड़ आपके माथे को छू ले। सुबह इस तरीके से
आप अपना बिस्तरा छोड़िए। आप देखिए कितना आनंद हो जाता। शंकर जी ने वरदान दिया, भोलेनाथ ने धरती माता को यह वरदान दिया। यत्र गंगा निपतिता पुरा ब्रह्मा पुरा श्रुता सर्वा गोप विनाशाय पावनी परमा मूल्य, वर्णन किया गया। ये वही हिमालय है जहां से गंगा अवतरित होती है, सभी पापों को जला देती है। जहां से गंगा अवतरित होती है वहीं से मां भगवती जगदम्बा पार्वती प्रकट हुई है। कितना अच्छा लिखा, जितेंद्रिय है हर ने वही रहकर तपस्या आरंभ की। भोलेनाथ ने वही तप किया। तपस्वी व्यक्ति को आलस्य त्याग देना चाहिए। कल रात्रि को बहुत लोगों का मन था कि रात्रि को शिव की पूजा में बैठेंगे, भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे, पूजन करेंगे, लेकिन आलस्य ने उन्हें कुछ करने नहीं दिया बिल्कुल भी। हाँ, पड़े रह गए, सो गए, थके थोड़े ही थे। आलस्य दुर्योधन है और फुर्ती क्या है, ये दुष्टर है। ये दोनों हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ये दुष्टर आते हैं सुबह 3 से 4:30 के बीच में। हर व्यक्ति की उम्र आंख खुल जाती है उस समय। तो ये दुष्टर जी कहते हैं खड़ा हो जा, भोर है, जल्दी जाग करके टहलेगा, निरोगी रहेगा, स्नान करके भजन कर, तुझे बहुत बड़े पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। ये दुष्टर रोज बोलते हैं आके। इतने में आलस रूपी दुर्योधन आके कहता है, अरे पगले बावले, अभी से जाके क्या करेगा, आज संडे है, इतवार की छुट्टी है, ऑफिस तो जाना ही नहीं है, पड़ा रहे मुर्दे की तरह। दुर्योधन हमें मुर्दा बनाता है और युधिष्ठिर हमें देवता बनाता है। अब ये आप कर लो, निर्णय ले लो कि मुर्दा बनना है कि देवता बनना है। दुर्योधन तो मुर्दा बनाएगा। जो 10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, उनके रजाई गद्दे को देखिए, ऐसा लगता है कि मुर्दे के कपड़े पड़े हैं। कभी भी आप अनुभव करके देख लीजिए। जो 9-9, 10-10 बजे जो बिस्तरा छोड़ते हैं, उनके बिस्तर इतने बेकार लगते हैं। भोर में सुबह जल्दी आप जागे। क्या अच्छी सी बात यहाँ कह दी है। जो जितेंद्रिय लोग हैं, आलसी नहीं हैं, ऐसे लोग अपना जीवन इंसान के रूप में नहीं, वह अपना जीवन भगवान के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा जीवन जिया जा रहा है, आ बैल मुझे मार। ये बीमारियां आ नहीं रही हैं, इनको बुलाया जा रहा है। जैसे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, वैसे इनको बुलाया जा रहा है। अरे भैया, छोटी सी असावधानी जीवन को खत्म कर देगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। एक दिन मैंने बोला है, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घरवाली। ये 4 सुख हैं, बड़े अद्भुत हैं ये। इसलिए तो मैं बार बार अपनी बहनों को कहता हूं कि घर में हुड़दंगा मत किया करो। जिस घर में लड़ाई होती है, यदि वहां कोई मौत भी हो जाए तो बड़ी बात मत मानना। प्रमाण है, कैकेयी माता ने झगड़ा किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया। वहां जनहानि हो जाती है। जिन घरों में रोज लड़ाई होती है, रोज झगड़े होते हैं, इस दोष से बचने का काम कीजिए। तो इसी कथा में मंगल देव का अवतार हो गया। बोलिए मंगल देव भगवान की जय। ये वही मंगल है जिसका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। ये भूमि का पुत्र, जो प्रॉपर्टी का खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो इस मंत्र को जरूर जपा करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये श्री मंगल देवता का यह दिव्य मंत्र है। यह तो मंगल जी प्रकट हुए। अब जब भी उज्जैन आप जाओ तो मंगलनाथ भगवान का दर्शन आप जरूर कीजिएगा। जन्मपत्री में कोई दोष ही नहीं रहेगा। ऐसा अद्भुत मंगल भगवान महादेव के ललाट से प्रकट हुआ। ऐसी कथा का वर्णन किया गया है। अब चलते चलते बोला जाना है, कहा गया कि भगवस्तनया में तम सेवितम चंद्रशेखरम। हिमाचल पर्वत भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी के लिए अच्छा घर वर मिल जाए। एक पिता चाहता कि मेरे घर में जल्दी नाती हो जाए, एक बाप चाहता कि मेरी बेटी अच्छे से घर में चली जाए। और उस माता पिता को बहुत सुख होता है जब उसकी बेटी अच्छे घर में चली गई। महादेव पुण्य दृष्टा तथा ताम सेतेन्द्रियम सुसेवने रताम नित्यम सदया समचिंतयत। ये कथा से पुराण में है, रामायण में नहीं है, कि हिमाचल पर्वत अपनी बेटी को महादेव के यहाँ लेकर के गए
और कह दिया कि मेरी बेटी अनुष्ठान करना चाहती है, जब तब करना चाहती है, और मैं अपनी बेटी को छोड़ के जा रहा हूँ। महादेव वही हैं जिनके यहाँ दूसरों की बहू और बेटियां सुरक्षित हैं। जीवन ऐसा जीना है, लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करें, लोग अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को आपके यहाँ छोड़ करके चले जाएं, वो निडर निर्भीक उनको लगे कि हमारी बहू बेटी को वहाँ किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, और जहाँ नारी को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो उसी को महादेव की देहली कहते हैं, उसे ही महादेव का दरबार कहते हैं। क्या अद्भुत कथा इसमें निकली है। ऐसा ही जीवन जीना, जहाँ पर नारी सुरक्षित रहे वहाँ पर देवताओं का वास होता है, ऐसा मनु जी महाराज ने लिखा है, अपनी मनुस्मृति में लिखा है। ऐसा जीवन जीना है कि लोग आपके यहाँ कुछ चीज़ें, क्या बोलेंगे उसको, धरोहर कहते हैं। धरोहर कहते हैं कि जो किसी की धरोहर खाता है आग लग करके उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है, ऐसा तो अग्नि पुराण में लिखा है। बहुत लोग दूसरों की धरोहर, मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है कि रजिस्ट्री करा दी किसी के नाम, क्योंकि ऐसी पोजीशनें बनी थी कि उस समय अपने नाम हो नहीं पा रही थी, कुछ ज़्यादा ज़मीन हो गई होगी, दूसरे के नाम करा दी, बेईमानी आ गई, कहा कि नहीं ये तो हमारी ही थी। याद रख लेना, वो खानदान परिवार आग लग करके ही समाप्त होता है, अग्नि उन्हें समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है। स्वर्ग नरक सब इसी मृत्यु लोक में ही है। किसी ने आपके यहाँ धरोहर रखी, आपके लिए पॉइजन है, आपके लिए बिल्कुल जहर है। किसी की एक कौड़ी मारना नहीं है, खाना नहीं है, उसका सगा भाई हो सकता है, उसका पापा चाचा ताऊ बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन तुम इतने अच्छे मित्र बनिए कि जिसने तुम्हारे यहाँ रखा है विश्वास पर, उस विश्वास के साथ कभी आघात मत कीजिए। जो ऐसा नियम के साथ जीवन जीता है, शिव पुराण कहता है कि वही शिव का दरबार है। बेटियां बहुएं जिसके यहाँ पर सुरक्षित हैं, ऐसे स्थान को शिव का दरबार कहा गया है, भगवान भोलेनाथ का दरबार है। ये कथाएं कहानी किस्सा ही बन करके ना रह जाए, कथा जीवन देती है, जिंदगी देती है। लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करें, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, पत्नी को तुम्हारे संग कोई भेज दे, कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होवे ही नहीं। ऐसा जीवन ही भगवान महादेव का जीवन है, शंकर का जीवन, मुस्कुराता हुआ जीवन है। तो हिमाचल पर्वत ने अपनी बेटी महादेव के यहाँ पर रख दी एक लंबे समय के लिए। मैया ने अनुष्ठान किया, माता पार्वती ने अनुष्ठान किया और मैया का वो अनुष्ठान पूरा हो गया। बेटियों का पूर्णिमा का व्रत बड़ा अद्भुत होता है। अष्टमी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत करने से सौंदर्य मिलता है, अष्टमी का व्रत करने से यौवन तो मिलता ही है, अच्छा घर और वर, ये सब चीजें मिलती हैं। ये तो माता जी ने, मैया जी ने एक अष्टमी का एक बहुत बड़ा अद्भुत एक अनुष्ठान किया था और वह पूरा हुआ भगवान महादेव से अनुमति आज्ञा मान करके। और देखो ये शंकर जी को पता था कि भविष्य में ये होने वाली पत्नी है, लेकिन कभी भी दिल दिमाग में पत्नी वाली बात ही चल के नहीं आई। इस व्यवस्था को और इस सदाचार को ही शंकर के नाम से जाना जाता है। ये महादेव है, ये अद्भुत देव है। ये तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी आगे वालों ने, आगे वाले ज्यादा बजा दिए, आपसे ज्यादा तो वो पीछे वाले जो छिबरा मऊ से आए वो पीछे वाले बजा रहे, उधर से आए और रैया के और आगे से जगमोहनपुर से आए। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री महादेव। महादेव पुण्य दृष्टा तथा तो संयतेन्द्रियां। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देकर दया पूर्वक विचार करने लगे। यह तपस्या का व्रत कर रही है और भगवान शंकर ने अहंकार के बीज को समाप्त कर दिया। आप भक्ति करते हैं, महादेव को जोड़े हैं, तो भक्ति का सतोगुण का अभिमान नहीं आएगा। ये सतोगुण का अभिमान बड़ा खतरनाक है। जितना भी भजन करें, अच्छे काम करें, मठ मंदिर बनवाएं, समाज की सेवा करें, उतने छोटे बनिए। छोटे बन के ही इसको अभिमान को जीत पाओगे, नहीं कमर तोड़ देगा। आप सुंदरकांड तो पढ़ते ही है, ना पढ़ते हो तो जरूर पढ़िए। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो 3 स्त्रियां मिलती हैं। सबसे पहले सुरसा मिली, उसके बाद सिंह का मिली, उसके बाद लंकिनी मिली।
ये तीनों क्या, एक है सतोगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण। सुरसा है सतोगुण, सिंह का है रजोगुण, क्योंकि वो नीचे समुद्र में रहती है। रजोगुण यानी ईर्षा अंदर है, बाहर नहीं रहती। लंकिनी तमोगुण है। तो मैं यहाँ सुरसा की बात कर रहा हूँ। हनुमंत लाल जी सुरसा के जब सन्मुख पहुंचे तो सुरसा हनुमान जी को देखकर अपना विस्तार पूर्वक उसने मुंह खोला, लेकिन हनुमान जी उसके डबल बने। 16 योजन मुक्ते ठहु तो तुरंत पवन सुत 32 भयु। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा, 7 योजन तेई आनन की ना, 100 योजन की बन गई। इतना विस्तार उसने अपना मुंह खोल डाला। तब हनुमान जी को लगा कि अब बड़ा बन करके नहीं, छोटा बन करके ही इसको जीता जा सकेगा। एक तो नारी को आप छोटा ही बन करके, बेटा बन करके तो ही उसको आप जीत पाएंगे। हनुमान जी तो उसके बेटे बन गए, अंदर मुंह में प्रवेश कर गए, चक्कर लगा के आ गए और कहते हैं माई तेरे लीवर किडनी कमजोर हैं, इस बंदर को पचा नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने मुस्कुरा करके बोल दिया। इस कथा का दूसरा संदेश है, सुरसा क्या है? सतोगुण। सतोगुण क्या है? सतोगुण, सतोगुण सात्विक आपके जो विचार हैं। सतोगुण में बहुत बड़ा अभिमान है, इतना विस्तार है इसका। मंदिर बनवाया तो अभिमान आ गया, कथा कराई तो अभिमान आ गया, भंडारा कराया तो अभिमान आ गया, तीर्थ यात्रा के लिए गए तो अभिमान आ गया, दान पुण्य किया तो अभिमान आ गया। यही तो सुरसा है। इस सतोगुण के अभिमान के मुंह का बहुत ज्यादा फैलाव है। अच्छे काम करने वाले लोग अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं कि लोग हमें प्रमाण पत्र दें कि हमने कितने समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए। और ये अहंकार इतना खतरनाक है, ये तोड़ करके रख देगा। इस अभिमान के सामने हनुमान जी की तरह बिल्कुल छोटा बनना पड़ेगा, फिर आप सतोगुणी अभिमान को जीत करके बता दो। तो भगवान जो महादेव की जो कथा है, जो शंकर की कथा है, इसमें वर्णन किया गया कि महादेव की कृपा से लोग अपने अहंकार को जीत लेते हैं, काम को जीत लेते हैं। काम भी बड़ा खतरनाक है। जहां काम तही राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तो इसको महादेव की कृपा से जीत लिया जाता है। तो यह बड़ी अद्भुत कथा है कि माई ने बहुत लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए यहाँ पर मैया ने अपना तप किया, माँ की तपश्चर्या पूरी हुई। उन्हीं दिनों में एक राक्षस हो गया। क्या राक्षस हुआ? इस राक्षस का नाम है तारकासुर। तारकासुर के जन्म की कथा बताई। बजरंग नामा सौभद्रई दित पुत्रोपसरोपमा। दिति जो राक्षसों की माँ है, उसका एक बेटा हुआ बजरंग। बजरंग की पत्नी हुई बजरंगी। दोनों के माध्यम से एक असुर प्रकट हो गया। बरंगी नाम ताम दत्ता तस्मै दित सुताई भाई। इसके यहाँ एक खतरनाक बच्चे ने जन्म ले लिया और उसी बच्चे का नाम रख दिया गया है तारकासुर। तारकासुर, गोस्वामी ने लिखा है तारक असुर भय उत्ते ही काला। मैं तो आपको इससे पुराण की कथा सुना रहा हूं, इसलिए चौपाइयां ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। तारकासुर छोटे से बड़ा हुआ, इसने बहुत तप किया। तब किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आकर के कहने लगे वरदान मांगो, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? तो कहा कि हम कभी मरे नहीं। राक्षसों ने तो यही मांगा कि हम कभी मरे नहीं। मरने का भय किसको लगता है? जिसने पाप किए होंगे। पुलिस थाने का भय किसको लगेगा? जिसने अपराध किए। आप जैसे लोग तो पुलिस थाने में चले जाएं घूमने के लिए तो ऐसा लगेगा कि मामा के यहाँ घूम के आए। लेकिन जिसने तो अपराध किया है, जिसने तो अपराध किया तो उसको तो भय लगेगा, उसको तो बिल्कुल डर लगेगा। इसलिए राक्षसों ने अपराध किए, इसलिए यही मांगा कि हम कभी मरे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, जो जन्मा है वो मरेगा, और कोई वरदान मांग लो। तो कहता है शिव वीर्यात् समुत्पन्न पुत्र सेनापति यदा। कहा कि भगवान शंकर को बेटा जन्म ले और वो देवताओं का सेनापति बने तो उसके हाथों से मेरी मौत हो, नहीं तो हम कभी मरे ही नहीं। क्योंकि तारकासुर जानता है कि सती जल करके राख हो गई, अब ये श्रीमान जी दूसरा विवाह करेंगे नहीं। क्यों? दूसरा विवाह तो बहुत आफतों में किया जाता है। सजग समझदार लोग तो दूसरे विवाह से पूरी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। तो तारकासुर जानता है कि शंकर संयमी है, ये दूसरा विवाह करेंगे नहीं तो फिर इनको संतान होगी नहीं, और शंकर को संतान नहीं तो तारकासुर की कभी भी मौत नहीं। तो कहते हैं शिव वीर यहाँ समुत्पन्ना, शंकर के शक्ति से जो संतान जन्म ले हमारी मौत उसके हाथों से हो।
ब्रह्मा जी ने कहा दिया वरदान। ब्रह्मा मुस्कुराने लगे, मन ही मन, देने का काम हमारा था, दे दिया, भुगतने का काम महादेव का है, अपने आप भुगतता रहेगा। कभी कभी लोग दूसरों के कंधे पर रख करके बंदूक चला देते हैं, ब्रह्मा जी तो ज्यादातर ऐसे ऐसा ही करते हैं। बिना विचारे वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप को दुनिया भर के वरदान दे दिए, सोचा भी नहीं। और एक बात हमारे ग्रंथ में बहुत अच्छी बात कही गई है, कहा गया किसी को वचन आप दें तो थोड़ा विचार करके दें, वचन सबको ऐसे ही ना दे दे, उसमें आपको विचारना पड़ेगा। शांतनु राजा ने गंगा माई को वचन बिना विचारे दे दिया, उसके परिणाम दुनिया जानती है। हस्तिनापुर को नष्ट करने में पहला राजा शांतनु है, ऐसा महाभारत के अंतर्गत भगवान व्यास एक जगह लिख गए थे। शांतनु वो गलती कर बैठे थे। ऐसा नहीं है किसी की संपत्ति और सौंदर्य पर आप इतने प्रसन्न हो जाएं कि आप चाहे जैसे किसी को चाहे सो वचन दे दें। पिता में भीष्म भी वचन दे चुके थे, कहाँ सत्यवती के बाप को वचन दे के आ गए थे। क्या वचन दे दिया था? हम कुआरे जन्मे और कुआरे ही मरेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। यदि तुम्हें दिक्कत है कि हमारी संतान से, तो सत्यवती माँ का बेटा ही गद्दी का मालिक बनेगा, हम अविवाहित जन्मे और अविवाहित ही मरेंगे। हस्तिनापुर के पतन का एक कारण यह भी था। महाराज दशरथ को देख लीजिए आप, दशरथ भी ऐसे ही विचार बिना विचार किए वचन दे दिए, तो उसके परिणाम क्या निकले? तो ये कथा कहती है यदि आपको किसी को वचन देना भी है तो थोड़ा आपको विचार करना होगा, ऐसे ही नहीं दे देना है। तो ब्रह्मा जी ने तो हमेशा बिना विचार के ही वचन दिए, यदि मांग लो क्या चाहिए तुम्हें, जो देने की हद में नहीं है और आप उसके लिए हाँ नहीं करते देने के लिए, तो आपको कोई अपराध नहीं लगता। और जो देने की हद में है और आप देते नहीं है तो अपराध लग जाता है। विधाता ब्रह्मा जी ने दे दिया कि शिव वीर्य समुत्पन्न पुत्र देता पत्री यदा, कहा हमने तुम्हें वरदान दिया। समय चलता रहा, तारकासुर ने बहुत अन्याय किए, तारकासुर ने बहुत अपराध किए। आज अमावस्या है, शिव और शिवा की कथा सुन रहे हैं। बस भगवान का विवाह, बारात देखो कितनी देर में आ रही है, तो 4:15 बज गए हैं। बारात थोड़ा तैयारी करो, भगवान का विवाह इतना अद्भुत होगा। मैनपुरी में दुल्हा दुल्हन के खूब आपने विवाह शादियां अटेंड की हैं, आज आप कैलाश नाथ के विवाह में आप पधारे हैं, माता परम्भा के विवाह में आप चल गया, बहुत आनंद आएगा। आज की कथा तो वैसे भी अद्भुत है ही, अब तो कथा उत्सवों में ही बदल रही है। कल गणेश जन्म की कथा है। गणेश की महिमा आप जानते हैं, समकशई के दंतशा कपिलो गज कर्ण का, लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्र केतु गड़ा दक्षो भाल चंद्रो गजानना, द्वाद शैतान ना मानिया पटे शुणयादपि। जो गणेश जी की कथा, जिनके घर में बच्चे विवाह के लायक हैं या कुछ वर्षों में उनके विवाह हुए हैं, तो उस बच्चों की तरक्की के लिए आप गणेश जन्म की कथा जरूर सुने। जिन बहनों को संतान नहीं है वो गणेश जन्म की कथा जरूर सुने। यहाँ शनिवार के दिन संतान नारियल दिया जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। हमने 500-700 नारियल दिए, लगभग 700 नारियल तो दिए ही होंगे, तो 500-400 बच्चों के जन्म भी हुए। जहाँ डॉक्टर्स लोगों ने ये कहा था कि कोई औलाद का योग नहीं है, जब दवा काम नहीं करती तब दुआएं ही काम करती हैं। तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, विवाह के 24-24 साल के बाद में संतानें हुई, और एक नहीं घटना ऐसी 500-400 ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां संतान हुई है। शनिवार के दिन यहां से नारियल दिया जाएगा। कल गणेश जन्म में कल आप हाजिरी जरूर लगाइए। बहुएं नहीं है, बाहर रहती हैं, तो डुकरियां अपनी बहुओं की तरफ से कथा के लिए आए, बच्चों की तरफ से आप दादा लोग आए। कल की कथा में देखो कितना आनंद आ रहा है? देखो कंकड़ भी गिरे तो उसका डिस्टर्ब हो जाए, इतना साइलेंट आप बैठे। नहीं तो हमने कथाओं में देखा है 10 आते हैं 20 खड़े होके जा रहे हैं, बिल्कुल मेला जैसा चक्कर लगता ही रहता है। कभी कोई गैलरी में घूम रहा है, जूता चप्पल पहने, मुंह गुटकों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कितनी सादगी और संस्कार और अनुशासन के साथ आप कथा सुन रहे हैं। इतने मैसेज आते हैं यहाँ पे, इन मैसेजों में लिखा होता है कि मैनपुरी का श्रोता कितना अद्भुत है। ये तो हिलते तक नहीं है, बाथरूम भी लगती है तो बीच में जाते नहीं है। देखो कल हम रात्रि को बोल रहे थे वहाँ भीमसेन बाबा के मंदिर में,
सब लोग बैठे थे, पूजा चल ही रही थी। हमने कहा एक बड़ी विलक्षण बात हमने पढ़ ली है। कहा क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है कि किसी भी अनुष्ठान जप भजन में आप बीच में पानी नहीं पीते, बाथरूम को नहीं जाते, तो उस अनुष्ठान का 100% ही आपको फल प्राप्त होता है। यदि बीच में जल के लिए और बाथरूम के लिए जाएं तो 30% माइनस होता है, कम होता है। अब बाथरूम का बेग बने तो जाना ही चाहिए, नहीं तो किडनी के ऊपर असर हो जाएगा। हाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी इस बात को ही आप कह के बैठ जाएं। हाँ, ना लगे तो जाना नहीं है। यदि प्रेशर बन रहा है तो जरूर बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जब लोग साधना युक्त अपना जीवन जीते हैं तो उनको ये कोई दिक्कत होती ही नहीं है। रात्रि को हम सब पूजा में बैठे रहे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूँ कि 32 साल में हमने ना कभी व्यासपीठ पर पानी पिया, ना कभी बग्गी पर बैठ करके इस कलश यात्रा में कभी एक बूंद पानी की कभी पी नहीं है। कभी ऐसी स्थिति ही नहीं आई है, कभी ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं है। तो आप कितने अद्भुत श्रोता हैं। जब से आप बैठ गए हैं खड़े नहीं होते। अब आप कहोगे भीड़ इतनी है, खड़े तो तब हो गए जब खड़े होने का मौका मिले। ऐसा भी नहीं है, बीच में गैलरी है, जाने वाले को तो भैया कौन रोक सकता है। कथा ने आपको धरती पर बिना फेविकोल के चिपका दिया है। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि जो प्रमाणित बातें वही कही जाए, बहुत वही कही जाए। कथा तो बहुत कुछ कहती है। आप अपने घर में साबुत हल्दी जरूर रखिएगा। साबुत हल्दी, जिसके घर में साबुत हल्दी है, जिसके घर में पीली सरसों है, उस परिवार के ऊपर कोई कुछ भी कितनी भी कोशिश कर ले, जादू टोना टोटका कर ले, उस परिवार के ऊपर कभी असर हो ही नहीं सकता। ये साबुत हल्दी का प्रभाव। गृह प्रवेश कर रहे हैं, साबुत सुपारी साबुत हल्दी जमीन में जरूर लगाइएगा। पूजा में बैठे हैं, आपकी ननद गठजोरा कर रही है तो उसमें सुपारी और एक सिक्का और साबुत हल्दी जरूर। पूजा में कोई विवधानी ही नहीं आएगा। साबुत हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन आप तो इतने आलसी हो गए हैं, 20 साल से आपके घर में ना साबुत नमक आया ना साबुत हल्दी आई आपके घर में। नहीं तो पहले बोरा साबुत नमक वाला आता था, हमारी सीधी भाषा में कहते थे ठाड़ा नमक आया है। लेकिन अब आप तो भैया इतने बड़े लोग हो गए हैं, वही पॉलीथिन पैक बंद करने वाला आप खाएंगे। साबुत नमक मैंने पढ़ा है, घर में सूप, घर में सिलुड़िया, घर में खल्लड़, ये सब मत्स्य पुराण में लिखे हैं। ये वास्तु दोष को समाप्त करते हैं। घर में सूप इतना प्रभावशाली है। घर में सूप है, सूप जानते हैं आप, गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा पूरी नहीं होती है सूप के बिना। और साल का एक ऐसा त्योहार है जिसको भोर में 4 बजे उस सूप को खटखटाया जाता है, जिससे दरिद्रता भागती है घर से। ऐसा पद्म पुराण के दिवाली महोत्सव में लिखा है। मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता कोई। दिवाली को भोर में सूप खटखटाया जाता है और उसको सूप को खटखटाते खटखटाते जहाँ गाय भैंस का गोबर वगैरह गिरता है अपने घर की सीमा के बाहर तक उस सूप को खटखटा करके वहां तक उसको पहुंचाया जाता है। इन परंपराओं को भुलाया जा रहा है, इसलिए तो सब दिक्कतें आ रही हैं। घर में रही नहीं, घर में चकिया नहीं, घर में कुछ बचा ही क्या है? क्या है घर में? है ही क्या? कुछ नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको जिंदा रखिए। आपकी रसोई में चीजें कम हो गई हैं और बाथरूम की चीजें बढ़ रही हैं। मुंह पोतने के ट्यूब रखे हैं 50 तरह के, साबुन रखे हैं 55 तरह के, लेकिन वहां देखा जाए तो गुड़ है नहीं, चावल है नहीं। ऐसा लग रहा है कि महाराज दरिद्री पैदा हो गए हैं इस घर में। रसोई में नहीं कुछ दिखाता, कप ढरक रहे हैं कप में, लेकिन एक कप चाय बने दूध नहीं मिलता वहां पे, उसमें है ही नहीं। बूरा तुम्हारे घर में नहीं है, तुम्हारे घर का मतलब मैं सबके लिए बोल रहा हूं। तो अपने रसोई का डेवलपमेंट कीजिए, रसोई की चीजें बढ़ाइए, रसोई के खर्चे बढ़ाइए और बाथरूम के खर्चे कम कीजिए, ये लीपा पोती के खर्चे कम कीजिए। बच्चों को दूध दीजिए, छाछ दीजिए। छाछ पीने से पाइल्स खत्म होता है। खूनी बवासीर, बादी बवासीर कौन सा भी क्यों न हो, यदि छाछ में नमक डाल के और नारियल की जटाओं की राख घोलकर उसको आप पीते हो, 3 दिन में ये बीमारी खत्म होती है, जड़ से समाप्त होती है। ये चीजें लेनी चाहिए, वो तो आप लेते नहीं। एक कटोरी जीरा अजवाइन डाल करके, अब मौसम बढ़िया आ रहा है, दही लीजिएगा आप, ऐसे सब कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। ये जो करने के लायक काम है वो तो आप करते नहीं है। चाउमीन खाते हैं, चाउमीन है,
बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय आज के आनंद की जय जय श्री। राधे श्याम। एक रामायण की चौपाई में आपको कंठस्थ करा के जाऊंगा 4 तारीख तक। ये ध्यान में रखिए, कथा 4 तारीख को सुबह की शिफ्ट में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक सुबह की शिफ्ट में कथा होगी। मैं 4 तारीख को ही प्रस्थान करूंगा, क्योंकि सीधा वृंदावन में ब्रज 84 कोस यात्रा का एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। कभी आप भी इस कार्यक्रम का दर्शन कीजिए। आज मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा। बहुत बड़ा समाज बैठा हुआ है, मेरी निगाहें बहुत दूर तक जा रही हैं। ज़्यादातर ऐसे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के गांवों के लोग बैठे हैं। आपसे प्रार्थना है, आप गैया पालते हैं, ये कसाईयों के हाथ में मत दो, बछड़ों को कसाईयों के हाथ में न दो। आप कहोगे तो ये बैल नंदी कहाँ जाएंगे? गांव के लोग चंदा करके एक गाड़ी करो, उसमें जितने नंदी हैं उसमें भर दो और सीधा हम वृंदावन तुलसी तपोवन गौशाला भेज दो। इतना ही तो खर्चा है आपको, सिर्फ मेटाडोर का पैसा ही तो आपको देना है। ये नंदी बच जाएंगे कटने से। आपसे प्रार्थना है, आप हमारी ये प्रार्थना सुन लें तो मैनपुरी की कथा हमारी सार्थक हो जाएगी, धन्य धन्य हो जाएगी। आज अमावस्या है, आज हमारे यहाँ नंदियों को खूब चकाचक लडुआ बना बना करके दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग उसमें लाठियां दे रहे। लडुआ मत खिलाओ तो लाठियां तो मत दो, उनमें कसाईयों के हाथों में तो ना दो। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए महादेव बाबा की जय। अभी अभी हमारे मध्य में उत्तर प्रदेश राजनीति के दैदीप्यमान नक्षत्र, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कार्य बहुत लंबे समय से किया है, हमारे मध्य में श्री जयवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय यूपी सरकार, तालियों के साथ उनका आदर कीजिए। उनका आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से उनका बड़ा आदर है। जब जब मैं मैनपुरी इलाके में आया हूँ तब तब उनका आगमन जरूर हुआ है। 2 साल पहले पाठक जी के हम यहाँ से 10-11 किलोमीटर जगह होगी, गांव कौन सा है मुझे याद नहीं है, वहाँ कथा कर गए, तब भी आपका आगमन हुआ। और आनंद की बात है कि लोगों के हृदय में आपकी छवि बहुत अच्छी है, आपकी चर्चा होती रहती है। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, सो मैं चिकनी चुपड़ी बात करूं, जो बात है वही है। आपका आगमन हुआ है, एक बार मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है, आपका बहुत मान है। हमारे मध्य में बबलू भाई पांडे समाज सेवी, आपका आगमन हुआ है, आपका बड़ा आदर है। श्री उदय सिंह जी चौहान, आप भी अद्भुत समाज सेवी हैं, आपका आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत आदर है। श्री राघवेंद्र जी दुबे, जिला अध्यक्ष RLD राष्ट्रीय लोकदल मैनपुरी, कहाँ हैं आप? मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत आदर माने। राजनीति में धर्म बना रहेगा तो राजनीति समाज कल्याण कारक हो जाएगी। राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से क्यों नहीं है, अपना जीवन जीने में आप स्वतंत्र हैं। किसी भी पार्टी को आप अटेंड करें, लेकिन अपना धर्म, अपना अनुशासन, अपनी मान मर्यादाएं, इसके हकदार आप जरूर बनिएगा।
मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, राजनीति जिंदी बनी रहती है जब उसमें धर्म रहता है। ऐसा श्री मनु जी महाराज ने कहा है, और कहा जब धर्म में राजनीति चल के आ जाती है तो सब कुछ कबाड़ा हो जाता है। आप आए हैं, इसका मतलब है कि आपकी राजनीति में धर्म विराजित है, और जहाँ राजनीति में धर्म होता है वहाँ अग्निदेव, वरुण, धर्मराज, अश्वनी कुमार, अग्नि पुराण में लिखा ये है देवता उस राजा में वास करते हैं। आपका बहुत बहुत आदर, आप आए हैं, आप पधारे हैं। आइए मैं कथा को आगे के लिए बढ़ाऊँ। जितने भी हमारे मध्य में मान भाव लोग आए, बहुत दूर दूर से आए हैं, इस भरे परिसर पंडाल में आप बैठे हैं। हो सकता है कि बहुतों का नाम मैं नहीं यहाँ से ले पा रहा हूँ, सार्वजनिक बड़े आयोजनों में वो सब नहीं हो पाता है संभव। आप पहुँचे। तारकाशय यद दुखम संभूतम सकलेश्वर, इस कथा को ठीक से सुनिएगा। तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर क्या है? समाज का तर्क ही तारकासुर है, इसको खत्म कीजिए। समाज का तारकासुर, समाज का तर्क ही तारकासुर है। समाज का तर्क क्या है? अरे ये करने से क्या होगा, ज़्यादातर से मैं ये करूँगा तो वो लोग क्या कहेंगे। आदमी इसमें ज़्यादा परेशान है कि वो क्या कहेंगे। तुम अच्छा करो, जो कोई कुछ कहे उसको कहने दो। पूरी दुनिया को तो तुम खुश कर ही नहीं सकते। आपके अच्छे कर्मों से प्रकृति खुश होनी चाहिए। ऐसा काम कीजिए तुम दुनिया को खुश करने के लिए। एक बाप और बेटा एक घोड़े पर जा रहे थे, दोनों बैठे थे। किसी गांव से निकले तो लोगों ने कहा कि अरे तो बड़े कसाई हैं, देखो पशु के ऊपर लदे जा रहे हैं। तो बेचारे दोनों को इतनी शर्म लगी कि दोनों नीचे उतर गए। अब घोड़ा पैदल जा रहा है, खाली जा रहा है। दूसरे आगे वाले भोगाम के आगे से निकले, उन्होंने कहा बड़े मूर्ख आदमी है बाप बेटा, देखो संग साथ में वाहन है, घोड़ा संग में, मूर्खों को देखो तो भी पैदल जा रहे हैं। अब क्या हुआ, तो बेटे ने पापा ने बेटे को कहा चल बेटा तू बैठ जा घोड़े पर। तो घोड़े पर बेटा बैठ के जा रहा है। तो अगले गांव से निकले तो उन गांव के लोगों ने कहा कि देखो देखो हिरणाकुशों की बिल्कुल कमी नहीं है, देखो देखो बेटा पैदल चल रहा है, बाप उस पर जमा है। वो उतर गया, फिर बेटे को बिठाया। तो फिर अगले गांव के लोगों ने फिर कुछ टंच कस दिया। सब तरह से कोशिश की लेकिन किसी ने अच्छा नहीं कहा। और आप जगत को खुश करने के लिए और आप ये कहें कि हम कुछ कर ले, अरे भैया ये आज अच्छाई का सर्टिफिकेट आपको दे देंगे और कल आपसे वापस भी ले लेंगे। ऐसा काम कीजिए जिसमें प्रकृति को कभी किसी भी प्रकार का कभी नुकसान न हो। ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत है। अपने लिए जीना भी क्या जिंदगी है। जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं, कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है। भगवान ने कृपा करी है और यह जीवन दिया है कुछ अच्छे करने के लिए, तो इस जिंदगी से अच्छा करते रहिए। समाज के तर्कों को समाप्त कीजिए। समाज का तर्क ये करने से क्या होगा, लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होगा, लोग तो ये कह रहे थे कुंभ जाने से क्या होगा। यदि नदी में लोग नहा करके तर गए होते तो मछली तो उसी में ही रहती है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे, ऐसे ऐसे प्रमाण देंगे। इन्हीं सब चीजों को आप तारकासुर समझ लीजिए। इस तारकासुर को, ये तारकासुर कब पैदा होता है, जब भगवान शंकर अलग हैं और पार्वती अलग है। तो सीधी सी बात है, समाज में विश्वास और श्रद्धा दोनों अलग अलग होंगे तो वही तारकासुर समाज में तर्क पैदा हो जाएगा। पार्वती श्रद्धा है, महादेव विश्वास है। जब विश्वास और श्रद्धा दोनों अलग अलग होंगे तो समाज में तारकासुर पैदा हो जाएगा। और मैं निवेदन करूंगा, और जब श्रद्धा विश्वास यानी पार्वती और महादेव दोनों का विवाह होगा तो वहां पर वीर कार्तिकेय प्रकट हो जाएंगे। और जब कार्तिकेय प्रकट होते हैं तो समाज का तारकासुर समाप्त होता है। कार्तिकेय कौन है? जिनके पास 6 मस्तिष्क हैं। 6 मस्तिष्क क्या है? सम, दम, उपरतिथि, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। एक मनुष्य के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। सम, सबको अपना मानिए। दम, अपनी मांगों को कम कीजिए, इंद्रियों का निग्रह कीजिए। अपने दोष देखिए, दूसरों के गुण देखिए। लेकिन होता यह गुण अपने दिखाई देते हैं, दोष दूसरों के दिखाई देते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना तो सच में मुझसे बुरा न कोई। एक उंगली आगे करते हैं तुम इतने बुरे हो, 4 उंगली हमें बोलती है कि तू तो 4 गुना बुरा है उससे। हाल ही संदेश मिलता है। हम लोगों के अंदर कमियां देखते हैं।
एक बार अपनी तरफ झांक करके देख लीजिए। अपनी तरफ झांक करके देख लोगे तो भगवान मंदिर में कम, आपके हृदय से ज्यादा प्रकट होगा। दोष अपने देखो और गुणवत्ता दूसरों की देखो, यही तो कार्तिकेय है। शिवालय में 4-5 चीजें बड़ी प्रमुख हैं। आपने देखा है शिवालय में माता पार्वती हाथ जोड़ के बैठी है, शेर पर नहीं बैठी है, शेर पर नहीं बैठी। यही तो है कि पति के सामने नारी सहज बन के रहती है, छोटी बन करके रहती है। हाँ, ये संदेश है। ये वहाँ नारी को अपना कोई गुमान, अपना कोई अभिमान नहीं होता। पुलिस में यदि मेरी बहनें हैं या और किसी डिपार्टमेंट में हैं, मैं कहूँगा पति भले ही साधारण जैसा किसान है, जब भी आप घर में प्रवेश करती हो तो पुलिस की वर्दी का अहम नहीं होना चाहिए और किसी ऑफिस का अभिमान नहीं होना चाहिए। घर में तो किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की पुत्री बन करके प्रवेश कीजिए। ये कथा कहती है। देखा मंदिर में पार्वती ऐसे हाथ जोड़े, बीच में पिंडी है, गणेश जी एक तरफ बैठे हैं, मैया इधर बैठी हुई है, इधर नंदी जी बैठे हैं, इधर कार्तिकेय जी बैठे हैं। और यही जीवन है। आपके जीवन में नंदी होना चाहिए। नंदी आनंद का प्रतीक है। संसार के भोगों में आनंद नहीं है, जहां परिवार के सब लोग एक साथ बैठते हैं उसमें आनंद है। बहुत लोग तो घर में, एक ही घर में रहते रहते 6-6 महीने तक नहीं मिल पाते, मुंह उठाकर ऊंट की तरह चले जाते हैं। आए तो कमरे में घुस गए, गए तो फिर निकल के चले गए। जब इकट्ठे होकर के आप बैठेंगे तो देखिएगा कि जीवन में नंदी यानी आनंद प्रकट हो जाएगा। गणेश क्या है? गणेश सिद्धि बुद्धि है। परिवार वही चलेंगे जिन परिवारों में साधना युक्त जीवन जिया जाता है। गणेश जी बहुत अद्भुत है। गणेश जी का वाहन बहुत छोटा है, चूहा है, तो इसका मतलब है वो परिवार कभी बिखरते नहीं, जो छोटी छोटी चीजों पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने मन को दुखित नहीं। ऐसा नहीं भाई साहब को तुमने इतना दे दिया, हमें कुछ दिया ही नहीं है, जेठानी को इतना दे दिया, हमें कुछ दिया ही नहीं है। सगरे देवताओं के कितने बड़े वाहन हैं, लेकिन गणेश जी का छोटा सा चूहा है। आप थोड़ी चीजों से भी संतुष्ट हो जाते हो तो दुनिया में सबसे पहले आप पूजे जाते हो। गणेश जी की पूजा सबसे पहले। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, हमसे रूठे हैं क्या आप? माइक उठाइए बिल्कुल पीछे तक, टीवी में दिखाइए। भाई बलवंत, हनुमंत बलवंत, सीधे लगा, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल पीछे तक, सड़क तक का श्रोता आगे। दुनिया के 250 देशों में ये कथा जा रही है और आपका समुदाय को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, फिर हैं कौन है? मैया। मैया हाथ जोड़े बैठी है। हाथ जोड़ने का मतलब माता हाथ जोड़ करके बैठी है, इसका मतलब क्या है? हमेशा माताएं अपने पति को यही कहती रहती हैं, कोई बात नहीं बेटा ही तो वह गलती हो गई है, उसको क्षमा कर दो, माफ कर दो। पार्वती मैया हाथ जोड़कर महादेव को कहती है, इस मंदिर में जो भी आए वो सब आपके बच्चे हैं, बच्ची गलती भी कर देते हैं बच्चे, तो भी पिता उसके ऊपर करुणा की बरसात करता है। माँ हाथ जोड़ के यही तो बोल रही है बेटी। शिवालय में कार्तिकेय है। कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। 84 लाख योनियों में एक ऐसा मोर ही तो है जो संयमित है। संतान को के लिए मोरनी को, पत्नी को छूता नहीं, उसके आंसुओं से संतान का जन्म हो जाता है। ये संयमित जीवन है। जिस परिवार में संयम होगा, जिस परिवार में आनंद होगा, जिस परिवार में लोग बुद्धि के अनुसार थोड़ी चीजों पर भी संतुष्ट होंगे और परिवार में हर व्यक्ति के उत्थान के लिए जो परमात्मा के सामने हाथ जोड़ते रहेंगे, उनका घर शिवालय बन जाएगा, उनका घर आनंद हो जाएगा, काशी बन जाएगा। सिर्फ अकेला बस शंकर की कथा से, पुराण इतने से ही काम नहीं चलेगा। अपने परिवार को शिवालय, शिव का मतलब होता है मुक्ति, कल्याण। शिव का अर्थ है ये। शिव का मतलब है कल्याण के मार्ग को प्रशस्त हो जाना, ये शिव का अर्थ है। 3 शब्द बड़े अद्भुत हैं, एक है सत्यम, एक है शिवम और एक है सुंदरम। सत्यम, हे भगवान आप हमें अच्छा मार्ग दिखाइए, हम अच्छे मार्ग के पथिक बने, यजुर्वेद कहता है। शिवम, आप हमें कल्याण कारक बनाए, हम कल्याणकारी लोगों के लिए बने, हमसे किसी को नुकसान ना हो, हमसे किसी को घाटा ना हो। अपने 5 रुपए के फायदे के लिए लोग दूसरे का 5 लाख का नुकसान कर देते हैं, ऐसा नहीं हो। तीसरा शब्द है जिसका नाम है सुंदरम। भगवान आप हमें भक्ति की तरफ लेके जाएं। भक्ति किसे कहते हैं?
जिसमें 9 चीजें हैं उसको भक्ति कहते हैं। ये भरा समुदाय जितना भी मुझे सुन पा रहा है, ये 9 चीजें सबके पास होनी चाहिए। नंबर 1, सुनने की ताकत। आप तभी आप में निखार आएगा जब आप सुनने को, सुनी हुई बातों को आप पचा लें। परिवार में डेवलपमेंट के लिए आपको सुन के पचाना पड़ेगा। 4 लोग हैं तो लोग तो कहते ही है। परिवार तब चलता है पानी की लकीर की तरह। पानी के ऊपर लकीर बनाई, आगे बनती है, पीछे मिट जाती है। परिवार भी तभी चलता है किसी ने कहा और किसी ने सुना। ईश्वर से मिलने के लिए सुनने की हिम्मत रखिए। आप उत्थान तरक्की चाहते हैं तो सुनने की ताकत तो होनी पड़ेगी, सुनने की ताकत होगी। आप ऐसे ही प्रमाण पत्र चाहेंगे तो वो तो संभव नहीं है। और आपके कान सुनते हैं, हाँ, सुन करके क्या अंदर ले जाते हैं, क्या बाहर छोड़ते हैं, ये गुणवत्ता होनी चाहिए। ये पहला गुण है ईश्वर से मिलने के लिए। और दूसरा है लोगों को सुनाइए, अच्छी बातें सुनाइए। तीसरा है अच्छी बातों का स्मरण कीजिए। और अगली बात है बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए। और अगली बात है हाथ जोड़िए, प्रकृति के सामने हाथ जोड़िए, मंदिरों के सामने जाते हैं हाथ जोड़िए, वृद्धों के सामने, बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़िए। और अगली बात है देने की भावना रखिए। और अगली बात है मालिक बन करके नहीं, मुनीम बन करके जीने की कोशिश कीजिए। चाकर बनिए, सेवक बनिए, मालिक नहीं। साधु दास शब्द लिखते हैं आगे, दासानुदासो भवतास्म भूया। जिस दिन मालिक बनोगे दिक्कत हो जाएगी, और भगवान के सेवक बनोगे तो आनंद मनाओगे। ठाकुर सेवक बनिए। मकान पर भी अपना नाम मत लिखाइए। चौहान भवन नहीं, शर्मा भवन नहीं, गुप्ता भवन नहीं, यादव भवन नहीं। उस पर कोई भगवान का नाम हो। हनुमत वाटिका लिखिए, उस पर ब्रह्म सरोवर लिख दीजिएगा, उस पर कृष्ण वाटिका लिख दीजिए, उस पर शिव सदन लिख दीजिएगा। अपना क्या लिखना है उस पर? मात्र पितृ कृपा लिख दीजिए, मात्र छाया लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिए। विभीषण की कुटिया पर रावण की लंका में विभीषण, देखिए रावण का नाम नहीं लिखे, अपना नाम नहीं लिखे। रावण की लंका में विभीषण राम भवन लिखे हुए हैं। राम भवन, वो राम को मानता है तो क्यों नहीं लिखेगा? वो राम भवन लिखे, राम भवन। एक दिन रावण आया गली से निकलता हुआ, इधर आ, ये क्या लिखा है तूने? लिखा तो राम ही भवन था। लेकिन विभीषण तो बड़े बुद्धिमान है, कहने लगे भैया आपका नाम है। कहा ये नाम मेरा कब से हो गया? कहा मैं मकान पर नाम लिखने को जा रहा था तो मैंने सोचा कि आपका नाम लिख दूं, इसमें रावण भवन लिख दूं। तो मैंने सोचा भाभी कहीं गुस्सा ना हो जाए, तो मेरी बुद्धि ने काम किया कि आपके नाम का पहला अक्षर निकाल लूं और भाभी के नाम से भी पहला अक्षर निकाल लूं। आपके नाम से रा और भाभी के नाम में से मां निकाल लिया, तो वही तो है और क्या है। ईश्वर से जुड़ने के लिए तो कोई भी बहाना हो सकता है, परमात्मा से जुड़ने के लिए। भागवत की एक कथा में आता है कि मैया पूड़ियां सेक रही थी, तो गोपियों ने पूछा माँ आज रामनवमी है नहीं, आज शिवरात्रि है नहीं, कोई त्योहार है नहीं, ये कढ़ाई कैसे चल रही है छुनुक छुनुक? तो मैया कहती है कि आज मैं छींकोत्सव मना रही हूँ। गोपी ने पूछा ये कौन सा उत्सव होता है? तो मैया ने कहा आज मेरे बेटे ने पहली बार छींका है, इसलिए छींकोत्सव मना रही हूँ। 15 दिन के बाद में फिर पूड़ियां सिक रही थी। एक गोपी आई, मैया आज भी छींकोत्सव है क्या? आज भी आपके बच्चे ने छींका है क्या? तो मैया बोली आज छींकोत्सव नहीं है, तो आज क्या है फिर? का आज करवोत्सव है, आज मेरे बेटे ने करवट बदली है। मैया कहती है कि परमात्मा को याद करने के लिए तो कोई न कोई बहाना खोजते रहिए, किसी न किसी बहाने से भगवान को याद करते रहिए। 9 सूत्र हैं ईश्वर से जुड़ने के लिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 सूत्र हैं। आपके पास जो है उसको भगवान का मानिए, परमात्मा के साथ कोई रिश्ता जोड़िए। यदि 9 में से एक भी सूत्र आ गया तो हम भगवान के बन जाएंगे, क्योंकि ये स्वयं भगवान ने वायदा किया है। उन्होंने कहा है कि नव महु जीने के नव
नारी पुरुष चराचर कोई, नभ में जिने के कहो होई, नभ में जिने के एक होई, नभ बहु जिने के एक होई, नारी पुरुष चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर कोई। 9 सूत्रों में से एक भी आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। माता पार्वती ने वन में जाकर बहुत लंबे समय तक, कितने लंबे समय तक, 3000 वर्ष तक तप किया। कितना सुंदर सा श्लोक लिखा है, धत्ते चतुर्विधा मूर्ति प्रकृति शिव संभवा। भगवान शंकर पूरी प्रकृति को संभाले हुए हैं। शिवा तेजस्तु देवानाम माँ आविर्भावम चकार सहा। माता भगवती पार्वती ने इतना तब 3000 वर्ष में किया कि उनका तेज अंबर आकाशमान को छू रहा था। सगरे देवता दर्शन के लिए आ रहे थे। इधर वर्णन किया जाता है कि माता ने सबको छोड़ दिया, पत्तों के ऊपर अपना जीवन निकाला। देखिए, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ेगा, उसमें आहार भी छोड़ने की आवश्यकता होती है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार व्रत जरूर किया करो। जो लोग गाड़ियां चलाते हैं उनको पता है कि ऑयल नापने वाला उसमें एक गेज होता है, एक नीचे होता है उससे नीचे ना जाए, एक ऊपर जाता है उसके ऊपर ना जाए। आप ज़्यादा खा लेंगे तो ये मत समझना कि आप ताकतवर हो जाएंगे। ज़्यादा खा लेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत बन जाएगी, पेट फूलेगा, पेट में गैस बनेगी। आप खा रहे हैं बड़ी बात नहीं है, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो सूर्य अस्त के बाद अन्न ना खाए, उसके सोने में और खाने में 3.5 घंटे का अंतर हो, 1 रुपया डॉक्टर्स लोगों के पास नहीं जाएगा। एक बार भोजन करें तो उसमें तो शरीर बलिष्ठ और मजबूत रहता ही है। कम खाइए, शरीर को जितनी जरूरत है उतना खाइए। ऑयल ज़्यादा डाल दोगे तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी मजबूत हो जाएगी, इंजन और फेल हो जाएगा। ज़्यादा खा खा करके बपन करेंगे, उल्टी करेंगे, पेट फूलेगा, दिक्कत परेशानी होगी। तो बड़ी अद्भुत बातें कही गई है। ज़्यादा खाने से चमक नहीं आती चेहरे पर, संयम से आती है। रात्रि को जल्दी सो जाइए। जो 10 बजे सो जाते हैं उनका जीवन है गोल्ड, डायमंड, उनका है डायमंड। जो 10:30 सो जाते हैं उनका जीवन है गोल्ड। 11 बजे सोते हैं उनका जीवन है पीतल। और 11 बजे के बाद में जो सोते हैं वो तो 60 रुपया किलो वाला लोहा है। हाँ, कोशिश कीजिए बिफोर 10 o'clock 10 बजे तक सो जाएं और 5 बजे से पहले जागने की कोशिश करें। आप अपनी तंदुरुस्ती देखना, आप अपना स्वास्थ्य देखना, आनंद हो जाए। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा। शिवा तेजस्तु देवा। पार्वती के तेज को देख करके दुनिया दौड़ रही थी। ये तप में तेज है, ज्यादा खाने पीने में नहीं है। तप में तपस्या कीजिए, उपवास व्रत कीजिए, जप कीजिए, गंगा जल लीजिए, देवताओं का दर्शन कीजिए। कभी गमलों के पास बैठिए, पेड़ों के पास बैठिए। पेड़ मुस्कुराते, वृक्ष मुस्कुराते। यदि किसी को बुखार आ गया, टूट नहीं रहा है, एक 20 मिनट पीपल के पेड़ से लिपट करके खड़े हो जाएं, हमारी बीमारी पीपल देवता ले लेगा। इसको संस्कृत में अस्वस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अस्वस्थ। जो बीमार को स्वस्थ कर देता है, इस पेड़ की इतनी बड़ी महिमा है। अश्व माने घोड़ा। पहले जब घोड़े युद्ध में थक करके आते थे तो उनको पीपल के पेड़ के नीचे बांधा जाता था, तो अश्वों को स्वस्थता मिलती, इसलिए इसका नाम था अस्वस्थ। अस्वस्थ इसका नाम था, जो घोड़ों को ताकतवर बना देता। पेड़ों के पास 10-5 मिनट रोज बैठिए। आपने 2-4 मंजिल का मकान बनाया, ये बड़ी बात नहीं है। आपने पेड़ कितने लगाए आसपास, ये बहुत बड़ी बात है। वृक्षों के साथ अपनत्व की भावना रखिए। वन पर्व में महात्मा भीष्म ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। भीष्म को युधिष्ठिर ने पूछा, कहा पितामह आपने विवाह नहीं किया और हमने सुना है कि जिसको संतान नहीं होती तो वो सब पिता की मुक्ति नहीं होती। युधिष्ठिर पूछे, वन पर्व की कथा है महाभारत की, तो आपका कल्याण कैसे होगा? आपने शादी की नहीं, संतान नहीं आपकी,
तो भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए जो औलाद के द्वारा होवे। मैंने अपनी मुक्ति के कपाट अपने हाथों से खोले। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वो कैसे? पितामह भीष्म ने कहा, बेटा मैंने इतने पेड़ लगाए हैं, मेरा पिंडदान करने के लिए गया वो वृक्ष पहुंचेंगे। भीष्म ने कहा था कि बच्चे धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने वृक्ष लगाए, पेड़ मनुष्य जीवन धारण करके गया जी में पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं। 10 बच्चों का लालन पालन करना, एक वृक्ष लगाना एक बराबर है। एक पेड़ काटना 100 लोगों की हत्या करने के बराबर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे ही पेड़ अंधाधुंध कटते रहे, जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अपने घर के आसपास खूब पेड़ लगाइए, गमले में लगाइए, पौधे बना करके लगाइए, उनको एक जीवन दीजिए। तुम उनको जीवन दोगे तो वो आपको जिंदगी दे देंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में इतनी श्वासें लेता है, रसोई में 3 सिलेंडर खत्म हो, और आप कहते हैं हमारा कोई खर्चा ही नहीं है। 3 सिलेंडर मतलब 3000 रुपया। आपका प्रत्येक दिन का 3000 रुपये का खर्चा है। एक महीने का 90,000 रुपये का खर्चा है आपका, 90,000 रुपये का। 3000 से 90,000 एक महीने का आपका खर्चा है, तो एक महीने का। तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा 1 साल का आता है। और यदि कोई व्यक्ति 80 साल जी ले तो मुझे लगता है ये खर्चा करोड़ों में पहुंच जाता है। और इस खर्चे की पूर्ति कौन कर रहा है? सिर्फ पेड़ जो हमें श्वासें दे रहे हैं और हमसे कुछ भी नहीं ले रहे। इन वृक्षों को देखो, बेल पत्र को संकर मान लिया गया। क्यों माना गया? कि हमारे ऋषियों ने इस बात की खोज की कि इस प्रकार से ही ये वन बच सकते हैं, वृक्ष बच सकते हैं। औषधियों के रूप में पेड़ों को आगे लाया गया। महात्मा चरक ने तो कहा था कि मुझे अचंभा लगता है, जिस देश में नीम और नींबू और उस देश के लोग बीमार हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा था। तो आज मैं मैनपुरी की पवित्र व्यासपीठ से यह भी मैं निवेदन करूंगा, वृक्षों के साथ भी आप अपना स्नेह रखिए, अपना प्रेम रखिए। मैं कथा को आगे के लिए बढ़ाऊं। वन में जाकर के तप किया, पत्तियां खाई। पत्तियां तो बड़ा फायदा करती हैं। 3000 साल तक तप किया और वहां पर सप्तऋषि चल करके आए। सप्तऋषियों ने भगवान नारायण के बारे में कहा, कुछ विष्णु के बारे, भगवान विष्णु के बारे में भी कहा, लेकिन मैया ने कहा कि हम शिव की प्राप्ति के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कहा मिलेंगे नहीं? कहा ये तो तुम कह रहे हो नहीं मिलेंगे। यदि स्वयं महादेव आके कहे मैं न मिलूंगा, तो उनसे भी ज्यादा मैं अपने गुरु के शब्द के ऊपर विश्वास करूंगी। सप्तऋषियों ने कहा कौन है आपके गुरु? का देवर्षि नारद जी हैं। तो कहा नारद का तो बसाया हुआ भवन आज तक नहीं बसा है जिनकी तुम बात करते हो। तो रामायण में भी कहा नारद बचनन मैं परिहरऊं, बसाई भजन उजरे नहीं डरो। मेरा भवन चाहे बस जाए चाहे उजड़ जाए, मेरे गुरुजी ने जो कहा है वही सत्य है। तब तो सप्तऋषि चरणों में गिर पड़े। कहा हे जगन माता, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, निश्चित रूप से तुम्हें भगवान महादेव मिलेंगे। कथा बहुत अद्भुत है, दिव्य है। 3000 वर्ष तक तप किया और उसके तत्पश्चात पिताजी लेने के लिए आए। मैया घर पर पहुंची। इधर भगवान शंकर की समाधि खुली, सफेद चिट्ठी लिखी गई, हिमाचल पर्वत के यहाँ पर पहुंची और विवाह की तैयारियां हो रही हैं। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत प्रवचन किया है महादेव के दिव्य विग्रह का। शंकर दूल्हा अद्भुत बने, हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल कहता है कि 3 शूल काम क्रोध लोभ को हाथ में दबा के रखिए। बहुत दूल्हा तो लड़ जाते हैं, रास्ते में लड़ लेंगे, फिर ससुराल लड़ लेंगे। तो ये कथा क्या कहते हैं? शंकर त्रिशूल को हाथ में कस के रखते हैं। कहते हैं समाज में इन तीनों दोषों को दबा के रखिए, काम भी, क्रोध भी और लोभ भी। इन तीनों को छोड़ दोगे तो खतरा पैदा कर देंगे, इसलिए वो त्रिशूल को हाथ में दबा के रखते हैं। भगवान महादेव नंदी पर चलते हैं। नंदी धर्म का प्रतीक है। आज का दूल्हा घोड़े पर चलता है, भगवान भोलेनाथ नंदी पर बैठते हैं। घोड़ा काम का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है। इसका मतलब है कि विवाह करने के बाद काम के चक्कर में राम को मत भूल जाना, नहीं तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। पति पत्नी का संबंध ईश्वर के दरबार तक ये गाड़ी खिंच करके जाए, उसके लिए 2 बैल की तरह है।